हेलो एंड वेलकम टू इजी रेस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सपाथ लोकेटर टेक्निक्स के कितने कितने टाइप के सिंटैक्स रहते हैं जिनसे हम एक्सपाथ को बना सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इधर टोटल 8 टाइप के सिंटैक्स आपको दिख रहे होंगे एंड उसके बाद भी कई सिंटैक्स होते हैं जो मैं अगले वीडियोस में कवर करूँगी, बट मोस्टली यही सिंटैक्स बहुत मेन रहते हैं एंड आगे चल के आपको बहुत यूज़फुल आएंगे। सो लेट्स सी। पहला सिंटैक्स है हमारा जनरल सिंटैक्स ऑफ एक्सपाथ, दैट इज बैकस्लैश टैग नेम एट एट्रीब्यूट इक्वल टू वैल्यू। ओके, तो एक्लिप्स पे जाते हैं। अगेन मेरे पास एक प्रोजेक्ट है इंट्रोडक्शन, उसका SRC फोल्डर को आप एक्सपांड करें, डिफ़ॉल्ट पैकेज में राइट क्लिक करें, न्यू पे क्लिक करें एंड क्लास पे क्लिक कर दीजिए। ओके, सो इसमें हम नेम देते हैं क्लास का एक्सपाथ टेक एंड देन यहाँ पे मेथड स्टब्स आपको चूज करना है, स्टैटिक वॉइड मेन, देन फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। ओके, तो ये हमारी क्लास बन गई है। सो फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा क्रोम ड्राइवर को सेट करना, मतलब उसका जो फाइल एक्सटेंशन है वो सेट करना। तो ये मैं प्रीवियसली आपको बता चुकी हूँ, सो आई विल नॉट रिपीट इट अगेन। मैं जस्ट दूसरा एक क्लास ऑलरेडी ओपन है, वहाँ से मैं कॉपी कर रही हूँ। ओके, कॉपी एंड पेस्ट इट। ठीक है, तो मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ क्या होता है। सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी, सेट प्रॉपर्टी एक मेथड है जिसके अंदर आपको दो वैल्यूज डालनी रहती है, की एंड वैल्यू। की में आप डालेंगे वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर, दिस इज जस्ट फॉर क्रोम ब्राउजर। ओके, एंड यहाँ पे आप पूरा पार्ट डालेंगे जहाँ पर आपने अपना क्रोम ड्राइवर डॉट EXE फाइल को प्लेस करा होगा। करेक्ट। तो दूसरा स्टेप आता है हमारा वेब ड्राइवर का इंस्टेंस बनाना। तो बनाते हैं, एक्चुअली ये यहीं से कॉपी कर लेते हैं हम, ऑलरेडी ये बना ही हुआ है। मैं आपको बता देती हूँ ये क्या, इसमें क्या क्या है। ओके, सो आप ये जो ड्राइवर देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है क्रोम ड्राइवर क्लास का एंड ये जो वेब ड्राइवर है वो इंटरफेस है। ठीक है, तो ये सिंटैक्स का पूरा आपको एक्सप्लेनेशन मेरे सेकंड वीडियो में मिल जाएगा, जिसमें मैंने क्रोम ड्राइवर का आपको बताया कैसे सेटअप करना है एंड पूरा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा URL लाने के लिए। तो URL लाने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, गेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप URL पेस्ट करिए, देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी साइट है, राहुल शेट्टी अकेडमी। इसको ओपन कर लीजिए। ये वेबसाइट में आपको प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे पेजेस मिलेंगे। ऑटोमेशन के लिए मेनली है ये एंड टेस्टिंग पर्पस के लिए भी है। सो आपको यहाँ पे एक टैब दिख रहा होगा प्रैक्टिस, तो इधर जाइए। ठीक है, तो इधर लॉगिन कर दीजिए अपना नाम डाल के एंड ईमेल डाल के सबमिट कर दीजिए। ओके, सो प्रोजेक्ट्स वगैरह आ गए हैं। सो लेट्स सी, इधर काफ़ी सारे ऑटोमेशन प्रैक्टिस दिया हुआ है। सेकंड ओपन करके देखते हैं। राइट, ये पेज सही है। ठीक है, काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, काफ़ी सारे वेब एलिमेंट्स हैं। तो हम एक्सपाथ की हेल्प से यहाँ पे इन वेब एलिमेंट्स को लोकेट करेंगे। ठीक है, तो ओके, एक्लिप्स पे जाइए एंड यहाँ का पाथ, ये जो URL है इसे कॉपी करिए
एंड इक्लिप्स में पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम एक काम और करेंगे, हम इम्प्लीसिट वेट लगाएंगे ताकि जब भी हम वेब एलिमेंट को एक्सेस करें तो वो कुछ टाइम फ्रेम हमको प्रोवाइड करवा सके ताकि हम चेंजेस देख सके। लाइक अगर वो एक दूसरे वेब पेज पे नेविगेट कर रहा है तो वो बैक आ सके, तो उसके लिए टाइम फ्रेम हम डालेंगे। ठीक है, देख जस्ट फॉर वेब एलिमेंट लोड हो जाए एंड हमको आराम से दिख जाए, उस पर्पस के लिए। सो जस्ट लिखिए ड्राइवर डॉट, एक क्लास है मैनेज के डॉट टाइम आउट्स डॉट सॉरी मैनेज एक मेथड है और टाइम आउट्स भी एक मेथड है। उसके बाद एक और मेथड आएगा आपका इम्प्लीसिट वेट। देखो आप ये देख सकते हो यहाँ पे इम्प्लीसिटली वेट, तो ये एक्सेस कर लो, इसको क्लिक कर लो। अभी आपको दिख रहा होगा ऊपर प्रॉम्प्ट दे रहा है ड्यूरेशन ड्यूरेशन। सो यहाँ लिखेंगे हम ड्यूरेशन डॉट ऑफ। ओके, यहाँ पे देखो दिख रहा होगा डेज आवर्स मिलीज, तो हमको सेकेंड्स में चाहिए, राइट? तो सेकेंड्स के लिए क्लिक कर दो। कितना सेकेंड्स? 5 सेकेंड्स इज इनफ टू लोकेट टू यू नो कि वेट कर सके हम दूसरा वेब एलिमेंट को लोड होने के लिए। ठीक है, सो अब जनरल पाथ देखते हैं हम। जनरल पाथ फर्स्ट वाला है। सो कौन सा वेब एलिमेंट एक्सेस करें? लेट्स सी, फर्स्ट वेब एलिमेंट एक्सेस करता है रेडियो बटन का। तो इसको एक्सेस कैसे करना है? जस्ट राइट क्लिक करिए, इंस्पेक्ट करके एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करिए। ठीक है, इधर एरो पे क्लिक करके जो भी वेब एलिमेंट आपको चाहिए उस पर आप सिंपली क्लिक कर दीजिए, से ये वाला, राइट? तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इसका जो HTML टैग है इनपुट। ठीक है, तो अब हम एक्सपाथ बनाएंगे। तो सबसे पहले आप सिलेक्टर्स हब्स पे चले जाइए ताकि पता लग सके जो एक्सपाथ हम बना रहे हैं वो सही है या नहीं है। ठीक है, सो डालिए इनपुट एट एट्रीब्यूट क्या वाले हैं हम, अच्छी वैल्यू ले लेते हैं, वैल्यू इक्वल्स टू सिंगल कोट्स, वैल्यू क्या है? रेडियो 1, एंड यहाँ पे आके आप पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, देखो एक एलिमेंट मैच हो गया, कौन सा? रेडियो 1 का जो हमको चाहिए। ठीक है, सिंपली जस्ट कॉपी करिए एंड ड्राइवर डॉट, अब कौन सा मेथड आएगा लोकेट करने के लिए? फाइंड एलिमेंट। ओके, तो बाय डॉट एक्सपाथ। ठीक है, अब जनरल सिंटैक्स को पेस्ट कर दीजिए। अब हमें रेडियो बटन पे कौन सा एक्शन परफॉर्म करवाना है? देखिए इधर क्लिक ऑप्शन, क्लिक एक्शन, राइट? सो जस्ट लिखिए क्लिक, आ गया ये मेथड आपका क्लिक। ओके, ठीक है, यहाँ पे आप कमेंट भी डाल सकते हो ये स्पेसिफिक एक्सपाथ कौन सा टेक्निक से हमने इसको करा है। सो लिख दीजिए यहाँ पे जनरल एक्सपाथ सिंटैक्स। ठीक है, आप देखते हैं दूसरा सिंटैक्स जाइए। ओके, अब हम इंडेक्सिंग यूज करते हैं। ठीक है, सो इंडेक्सिंग विथ एक्सपाथ। ठीक है, अब इंडेक्सिंग विथ एक्सपाथ होता क्या है ये देखते हैं हम, ये टेक्निक को कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए कौन सा वेब एलिमेंट चूज करें? लॉगिन, ये जो बटन दिख रहा है आपको, यही देखते हैं। ओके, तो यहाँ लॉगिन बटन का HTML कोड देखते हैं हम, राइट? लॉगिन का ये सेकेंड वाला जो बटन दिख रहा है आपको एंकर टैग के अंदर जो बटन टैग है, दैट इज द कोड, HTML कोड फॉर लॉगिन। सो लेट्स मेक एक्सपाथ फॉर इट।
यहाँ सिलेक्टर हब्स ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो एक्सपाथ इंडेक्सिंग से हम करेंगे इस बार। सो इंडेक्सिंग के लिए बैकस्लैश, अब हमारे पास टैग नेम कौन सा है, बटन। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब इसमें हम कौन सा एट्रीब्यूट लेंगे, क्लास। ठीक है, तो क्लास को कॉपी कर लेते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लास मल्टीपल टाइम यूज हुआ है। सो लेट्स सी इसको कैसे हम फिगर आउट करेंगे। @class इक्वल्स टू वैल्यू डाल दीजिए, मतलब क्लास नेम। ठीक है, अब इसको एंटर करो। देखो 5 एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब हमको चाहिए खाली लॉगिन का, लॉगिन जो बटन है उसके लिए एलिमेंट चाहिए। तो आप यहाँ इंडेक्सिंग यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे इंडेक्सिंग कैसे यूज करते हैं, टैग नेम एट्रीब्यूट वैल्यू एंड देन इंडेक्स डालते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे इंडेक्स आपको कौन सा दिख रहा है, 2 नंबर का। लॉगिन सेकंड नंबर पे आ रहा है। स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, 2 डाल दीजिए। अब एंटर करो। देखो एक एलिमेंट यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है, मतलब हमारा लॉगिन बटन। ठीक है, तो इसे आप करिए कॉपी एंड एक्लिप्स में जाके लिखिए कोड ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ के डबल कोट्स के अंदर अपना एक्सपाथ डाल दीजिए जो आपने बनाया है। तो अब हमको करना क्या है, इसमें क्लिक करना है। ठीक है, सेमीकोलन लगा दीजिए, राइट। तो इसके बाद अब कौन सी टेक्निक रह गई है, ट्रैवर्सिंग फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड टैग। ओके, तो पेरेंट से चाइल्ड टैग के लिए हमको यूज करके हमको एक्सपाथ बनाना है। तो लेट्स सी कैसे बनाएंगे। उसके लिए हम होम बटन चूज कर लेते हैं। ठीक है, होम होम ये रहा। ओके, सो पेरेंट से चाइल्ड टैग। तो आप यहाँ देख सकते हो इसका जो पेरेंट टैग है बटन का वो ए है, एंकर टैग, एंड चाइल्ड टैग इज बटन। सो इधर एक्सपाथ लिखते हैं हम। सबसे पहले एंकर टैग लगाइए, फिर लिखिए बटन। देखिए हो गया सिलेक्ट, ये हमारा होम बटन सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंकर बटन इज द पेरेंट टैग एंड बटन टैग इज द चाइल्ड टैग। ओके, तो इधर लिखते हैं ट्रैवर्सिंग फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड टैग। ओके, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट क्या लिखिए, एक्सपाथ। ठीक है, डबल कोट्स में जो एक्सपाथ आपने सिलेक्ट करा था वो डाल दीजिए एंड डॉट क्लिक। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा रह गया है हमारा, देखते हैं नेक्स्ट। एक्सपाथ यूजिंग कंटेन्स कीवर्ड। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स आप देख लीजिए। बैकस्लैश टैग नेम कंटेन्स कीवर्ड है जो हमें यूज करना है, एट एट्रीब्यूट एंड वैल्यू। ठीक है, तो ब्राउजर पे जाइए। अब कौन सा वेब एलिमेंट हम यूज करेंगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये दिख रहा होगा एंटर योर नेम, टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा होगा। सो इसको हम चूज कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको ओके, तो इसके लिए हम एक्सपाथ यहाँ पर बनाते हैं कंटेन्स वर्ड यूज करके, कंटेन्स कीवर्ड यूज करके। तो बैकस्लैश लगाइए। देखिए यहाँ पे क्या टैग है, इनपुट, तो डालिए इनपुट, स्क्वायर ब्रैकेट। अब इधर कीवर्ड डालिए कंटेन्स। ठीक है, अब लगाइए ब्रैकेट एंड उसके अंदर डालिए एट्रीब्यूट। तो हम कौन सा एट्रीब्यूट उठाते हैं यहाँ पे, देखिए आप कोई सा भी उठा सकते हो वैसे तो, बट आई वुड से प्लेस होल्डर उठाते हैं। इससे आपको ज़्यादा
क्लियर हो जाएगा पिक्चर कि कंटेन्स किस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं प्लेस होल्डर, ठीक है, कॉमा और डबल कोट्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या प्लेस होल्डर में दिया हुआ एंटर योर नेम। सो आपको ये जो वैल्यू है वो इस सिंगल कोट्स में डालनी है, बट आप अगर ये नेम हटा दोगे तब भी ये आपको करेक्ट रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि ये कंटेन कर रहा है ये टेक्स्ट, ये प्लेस होल्डर की वैल्यू। ठीक है, तो डालिए, देखिए मिल गया। अगर हम ये योर हटा देते हैं आई थिंक तब भी वो हमें बराबर वैल्यू देगा, नहीं दे रहा है। ओके ओके, तो देखिए यहाँ पे ये एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है एंटर योर नेम के लिए। सो दिस इज हाउ वी यूज कंटेन्स कीवर्ड एंड मेक XPath। सो गो टू Eclipse। अब यहाँ पर ओके हमने यहाँ पे पहला XPath डाला था ट्रैवर्सिंग पैरेंट टू चाइल्ड एंकर बटन एंड देन एंकर टैग एंड देन बटन टैग। तो ये हमने डाला था थिंक फॉर होम। तो जब इसको होम पे हम क्लिक करेंगे तो ये दूसरे पेज पे नेविगेट कर जाएगा। सो वो नेविगेट बैक करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ लिख दीजिए ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट बैक। ओके, सिंपल से एक स्टेटमेंट लिखना है, राइट। चलिए, तो हम देख रहे थे कंटेन्स कीवर्ड के साथ यूज करने का XPath यूजिंग कंटेन्स कीवर्ड। ठीक है, लिखिए ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट XPath। ठीक है, डबल कोट्स लगाइए। और जो हमने यहाँ पे XPath बनाया था कंटेन्स कीवर्ड यूज करके ये टेक्स्ट बॉक्स के लिए एंटर योर नेम के लिए, वो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब ये जो हमने पेस्ट करा है तो ये हमारा वेब एलिमेंट हमने लोकेट कर लिया। अब इस पे एक्शन क्या परफॉर्म करवाना है हमको, सेंड कीज, मतलब उस टेक्स्ट बॉक्स में हमको कुछ वैल्यू एंटर करवानी है कीबोर्ड के थ्रू। तो डाल दीजिए कुछ भी, लाइक मैंने वर्षा अपना नाम डाल दिया है, राइट। तो ये तो हो गया, सेंड कीज से हमारा लोकेट हो गया, लोकेट करके हमने सेंड कीज से उसमें वैल्यू एंटर करवा दी है, राइट। अब देखते हैं अगली टेक्निक, XPath यूजिंग टैग नेम। ठीक है, तो देखते हैं कैसे यूज करेंगे। ओके, आप जाइए ब्राउज़र पे, यहाँ पे एक वेब एलिमेंट हम सर्च करते हैं, देखते हैं कौन सा वेब एलिमेंट लोकेट करते हैं। सिलेक्ट लोकेट करते हैं। वाई एम सेइंग सिलेक्ट लोकेट करते हैं इधर, बिकॉज आप देखिए यहाँ पे ना आपको कोई यूनिक सा एलिमेंट दिख रहा है। देखिए ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये भी आपको बहुत सारे दिख रहे हैं, बटन्स भी काफ़ी सारे हैं, बट ये सिलेक्ट बॉक्स एक ही दिख रहा है ना। तो ये यूनिकली हम टैग नेम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देखिए सिलेक्ट बॉक्स को क्लिक करिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम XPath बनाते हैं, टैग नेम क्या है, सिलेक्ट। देखिए आ गया यूनिकली। अगर यहाँ पे दो होते ना, दो सिलेक्ट बॉक्स होते, मतलब स्टैटिक ड्रॉप डाउन 2 होते, तो फिर आपको ये एक यूनिक एलिमेंट नहीं मिलता, बट यहाँ पे एक ही है फॉर्चुनेटली, तो इसलिए वो आपको सिंपली टैग नेम डालने से मिल गया है। तो बस आप जाइए अपने Eclipse पर और लिखिए ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। अब तो ये याद ही हो गया होगा स्टेटमेंट काफ़ी लोगों को। सो जस्ट लिखिए बाय डॉट XPath। ठीक है, डबल कोट्स लगाइए एंड पेस्ट कर दीजिए। अभी सिलेक्ट हमारा जो वेब एलिमेंट है, तो हम इस पर क्या परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। हमने वेब एलिमेंट तो इस पर लोकेट कर लिया है, तो कौन सा एक्शन इस पर परफॉर्म करें। ऑब्वियसली यहाँ पे हमको क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना रहेगा। तो ये स्टैटिक ड्रॉप डाउन है। स्टैटिक ड्रॉप डाउन में हम कैसे ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ। कुछ नहीं है, यहाँ पे एक काम करिए, ये जो आपने वेब एलिमेंट लोकेट करा है
ठीक है, सिलेक्ट वाला, उसको एक वेब एलिमेंट में वेरिएबल में ले लीजिए। नाम डालते हैं हम यहाँ पे इसका सिलेक्ट, ओके, इक्वल्स टू। तो यहाँ पे पहले आपको टाइप डालना पड़ेगा वेब एलिमेंट, किस टाइप का वेरिएबल है, सिलेक्ट जो जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं वो वेब एलिमेंट टाइप का है। सो उसमें हम अपना वेब एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। वेब एलिमेंट जो क्लास है उसको हमको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक क्लास रहती है सेलेनियम में सिलेक्ट की, सिलेक्ट करके, तो सिलेक्ट, अब इसका हमको ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्टैटिक ड्रॉप डाउन एस डी इक्वल्स टू, लिखिए सिलेक्ट, न्यू सिलेक्ट। ठीक है, लगा दीजिए ब्रैकेट्स, सेमीकोलंस। ठीक है, अब यहाँ देखिए इंपोर्ट करने के लिए बोलेगा, आई थिंक oh it's not responding। ओके, सो यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, अभी क्या करना है, ये जो आपने यहाँ पे वेब एलिमेंट स्टोर करा है इसे कॉपी करिए और इसको ब्रैकेट में पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद अब क्या करना है, इसका ऑब्जेक्ट बन चुका है, किसका, सिलेक्ट क्लास का, एंड वेब एलिमेंट भी हमने पास कर दिया है एज एन आर्ग्यूमेंट। तो अब आपको इसमें सिलेक्ट करना है, तो एस डी डॉट सिलेक्ट बाय, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सिलेक्ट बाय इंडेक्स भी आता है, वैल्यू एंड विजिबल टेक्स्ट, तो इंडेक्स डाल दो आप। ठीक है, तो डाल दीजिए 1, ऑप्शन 1 सिलेक्ट करेगा आई थिंक ये। ठीक है, तो ये हमने सिलेक्ट बॉक्स को एक्शन परफॉर्म करवा दिया इस पर, ये ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 या सिलेक्ट करेगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सपाथ। नेक्स्ट एक्सपाथ है सिबलिंग टू सिबलिंग ट्रैवर्स एक्सपाथ। अभी क्या होता है सिबलिंग टू सिबलिंग ट्रैवर्स एक्सपाथ, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले इधर आके कमेंट डाल दीजिए, ट्रैवर्स सिबलिंग टू सिबलिंग। ठीक है, पहले मैं आपको इसका सिंटैक्स एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए यहाँ पे यहाँ पे सबसे पहले टैग नेम दिया है हेडर, उसके बाद दिया है डिव, उसके बाद बटन 1, देन फॉलोइंग सिबलिंग एंड बटन 1। तो ये क्या है एक्चुअल में, तो देखिए जैसे हमारे मल्टीपल बटन्स रहते हैं या कोई भी टैग नेम है, सिमिलर टैग नेम अगर मल्टीपल है, सिबलिंग्स हैं वो एक दूसरे के, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ जाइए। ठीक है, अभी जैसे आपको ये बटन्स दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी हमने देखा था इधर लॉगिन बटन। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे आपको कितने सारे बटन दिख रहे हैं, 3 बटन्स दिख रहे हैं। तो ये एक दूसरे के सिबलिंग्स हैं जो कि डिव टैग के अंदर है और वो डिव टैग हेडर टैग के अंदर है। ठीक है, तो अगर आपने प्रैक्टिस जो फर्स्ट बटन, जो फर्स्ट हमारा वेब एलिमेंट है, प्रैक्टिस बटन है जो, उसको आपको इसकी मदद से सेकंड वाला जो आपका सिबलिंग है लॉगिन, वो आपको सिलेक्ट करवाना है। तो वो किस तरह करवाओगे, तो इसलिए हम सिबलिंग यूज करते हैं, राइट। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ यहाँ पे, देखिए हम देखते हैं यहाँ पे, नीचे जाते हैं, कोई तो लेते हैं, देख। ओके, तो लेट्स टेक अ वेब एलिमेंट शो। इसके अब हम HTML एलिमेंट देखते हैं कौन सा है इसका। ये देखिए इनपुट आईडी, शो टेक्स्ट बटन एंड वैल्यू शो, ये इसका इनपुट टैग है। ओके, सो अभी हमको इसको लोकेट करना है विद द हेल्प ऑफ एक्सपाथ एंड दैट टू विथ सिबलिंग टू सिबलिंग ट्रैवर्स एक्सपाथ। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था सिबलिंग टू सिबलिंग, सबसे पहले आपको सिबलिंग तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, जिस सिबलिंग का आपको
जिस जिस टैग का आपको सिबलिंग चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमको चाहिए शो का, तो हमको हाइड बटन के टैग पर पहुंचना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द सिबलिंग ऑफ शो बटन, ठीक है। तो देखिए कैसे पहुंचे। सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे फील्ड सेट है, लेकिन ये फील्ड सेट में कोई एट्रीब्यूट नहीं दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हो। तो अगर हम फील्ड सेट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, इसका, ठीक है। तो देखिए 12 एलिमेंट मिल रहे हैं टोटल। तो इस क्या करें, अब इसके ऊपर वाला डिव से देखते हैं। तो टोटल डिव से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए डिव में 27 एलिमेंट्स मिल रहे हैं, तो हमको स्पेसिफिक चाहिए। तो इस डिव का भी पैरेंट देखिए, इस डिव का पैरेंट है ब्लॉक लार्ज रो स्पेसर। बट आप देख सकते हैं ये जो डिव है और इस डिव की क्लास ब्लॉक लार्ज रो स्पेसर, काफ़ी सारे डिव की क्लासेस हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको देखिए, इसको लोकेट करने के लिए हम यहाँ पे डालते हैं क्लास इज इक्वल्स टू, क्या क्लास थी, ब्लॉक लार्ज रो स्पेसर, ठीक है। देखिए 5 एलिमेंट्स आ रहे हैं टोटल। सो आप ये देखिए सबसे पहले ये डिव कौन सी क्लास है, देखिए इधर फर्स्ट, एक्सपार्ट फर्स्ट, सेकंड, एंड हमारा डिव कौन सा था, ये थर्ड वाला। तो अगर हम यहाँ पे इंडेक्स डालें 3, तो क्या मिलेगा, एक एलिमेंट मैच हो गया, कौन सा वाला, यही वाला जिसमें हमारा फील्ड सेट है और शो और हाइड बटन का, देखिए शो और हाइड बटन का इनपुट टैग है, ठीक है। तो अब इतना तो डिव तक हम पहुंच गए। तो अब लगाते हैं, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद ट्रेवर्स करना पड़ेगा नीचे, मतलब पेरेंट से नीचे चाइल्ड। तो इस डिव का चाइल्ड देखिए कौन कौन से हैं, डिव एक तो लेफ्ट अलाइन है और सेकंड चाइल्ड है डिव राइट अलाइन। तो दो डिव दिए हुए हैं इस क्लास में, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं डिव लगाऊं खाली, तो देखिए दो एलिमेंट मैचिंग कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इस डिव के अंदर दो डिव क्लासेस और हैं। तो हमें कौन सी डिव क्लास चाहिए, राइट अलाइन वाली। हमें कौन सा डिव टैग चाहिए जिसमें क्लास राइट अलाइन है, क्यों, क्योंकि उसी के अंदर आपके इनपुट टैग्स हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे, कौन सा डिव चाहिए हमको, सेकंड वाला, ठीक है। अब आप देखिए एक एलिमेंट फाइंड हो गया, कौन सा वाला, सेकंड वाला। अब इस डिव के अंदर जो सेकंड वाला डिव है, जो हमने ट्रेवर्स कर लिया है, उसके अंदर देखिए फील्ड सेट, एक टैग है फील्ड सेट, और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक और टैग दिखेगा आपको फील्ड सेट, है ना। तो हमें फर्स्ट वाले फील्ड सेट के अंदर जाना है, क्योंकि इसी के अंदर ये दोनों इनपुट टैग है हाइड और शो वाले बटन के। तो देखिए अगर मैं खाली फील्ड सेट लगाऊं इधर, तो आपको दो एलिमेंट मैचिंग करेंगे, क्यों, क्योंकि दो टैग्स हैं फील्ड सेट के। हमें चाहिए फर्स्ट वाला, तो क्या करें, जस्ट लिखिए 1, ठीक है। पहुंच गया फर्स्ट एलिमेंट फील्ड सेट, यहाँ तक पहुंच चुके हो आप। अब आपको इसके अंदर जाना है। अब आपको कौन सा चाहिए बटन, शो वाला। बट हम कौन सी टेक्निक से कर रहे हैं, सिबलिंग टू सिबलिंग ट्रैवर्स। तो आप कहाँ जाएंगे, हाइड बटन पे जाएंगे पहले। तो हाइड बटन को लोकेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली हाइड इनपुट है ना, दो इनपुट बटन है, देखिए अगर इनपुट डालेंगे 3 इनपुट मैचिंग हो रहे हैं, क्योंकि इसके नीचे भी एक इनपुट टैग होगा, देखिए, हाँ ये देखिए ये एक इनपुट टैग और है। सो आपको फर्स्ट वाला चाहिए हाइड बटन, ठीक है। तो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए और डाल दीजिए फर्स्ट, तो आपको मिल जाएगा हाइड बटन। हाइड बटन मैचिंग हो रहा है, देखो, है ना, हाइड बटन हो रहा है। अब हमको शो करना है तो अब हम करेंगे, अब आता है मेन पार्ट, कि इस इनपुट 1 से हमें इनपुट 2 पर जाना है। इनपुट 2 हमारा क्या रहेगा, सिबलिंग रहेगा इनपुट 1 का। क्या करेंगे फिर, स्लैश लगाइए, लिखिए फॉलोइंग, ठीक है, कॉलन कॉलन
सॉरी कॉलन कॉलन नहीं, हाइफन सिबलिंग, ठीक है, और कॉलन कॉलन इनपुट 1, ठीक है। अब देखिए क्या मिल रहा है आपको, देखिए बिल्कुल सही शो बटन मिल रहा है। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर है। मैं आपको फिर से एक बार बताती हूँ क्या करा है हमने। देखिए हमको पहुंचना था हमारे शो बटन तक, ठीक है। शो बटन को हमको क्या करना था, सिलेक्ट करना था, ये वेब एलिमेंट को लोकेट करना था। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले ये डिव, मैंने पेरेंट से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करा। पेरेंट से मैं चाइल्ड पर आई, फिर मैं उस चाइल्ड के और चाइल्ड पर आई, एंड देन दैट चाइल्ड आल्सो हैज चाइल्ड। तो वो जो मेन चाइल्ड था जिसकी सिबलिंग थी, मैं वहां तक पहुंच गई, मतलब मैं इनपुट तक पहुंची हूँ, हाइड बटन के इनपुट टैग तक। तो फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा, फॉलोइंग सिबलिंग कॉलन कॉलन इनपुट वन मतलब मेरा वो हाइड बटन वाला, तो इसका सिबलिंग मतलब शो, तो इमीडिएट सिबलिंग, शो इमीडिएट सिबलिंग है, तो इसलिए वो मैच कर गया, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है, कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब लिखिए यहाँ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, पेस्ट, ठीक है। इसके बाद अब इस पे क्या हमें करना है, एक्शन, क्लिक एक्शन, बिकॉज इट्स अ बटन, ठीक है। अब इधर डाल दीजिए कॉलन, ऑल राइट। तो ये आपका हो गया ट्रैवर्स सिबलिंग टू सिबलिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, ट्रैवर्सिंग फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट। ओके, अब चाइल्ड टू पेरेंट देखना है हमको। आइए लिखते हैं यहाँ पे ट्रैवर्स फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट। ओके, तो अपने ब्राउजर पे आइए। अब देखिए कौन सा वेब एलिमेंट लोकेट करना है आपको। ओके, ये देखते हैं ऑप्शन 1 चेक बॉक्स, ठीक है। सो अभी आप देखिए इसका सिंटेक्स क्या है, या दिस वन। सो यहाँ पे वो पेरेंट पे गया है, पेरेंट से उसने ट्रैवर्स करना स्टार्ट करा है। पेरेंट हेडर था, फिर उसके नीचे चाइल्ड रहेगा डिव, ठीक है। डिव का चाइल्ड रहेगा बटन 1। तो अब बटन 1 तक हम पहुंच गए हैं। अब हमको अगर दोबारा डिव पर जाना है तो उसके लिए ये देखिए ये सिंटेक्स है, पेरेंट कॉलन कॉलन डिव, ठीक है। तो आपको ये यूज़ करना है, तो देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। आ जाइए अपने ब्राउज़र पे, ठीक है। एक्सपाथ क्लिक करते हैं। अब हम लेते हैं ये ऑप्शन चेक बॉक्स, ठीक है। तो चेक बॉक्स को देखिए, ठीक है, इसका मिल गया हमको HTML टैग। तो अब इसको हमको चाइल्ड ट्रैवर्स करना है, चाइल्ड पेरेंट ट्रैवर्स। तो ठीक है, इसका देखिए सबसे पहले इसका आप पेरेंट देखिए, इमीडिएट पेरेंट क्या है, लेबल, देखिए यहाँ पे लेबल है। ओके, सो टाइप लेबल, एंटर करिए, 6 एलिमेंट्स मिल रहे हैं। अब क्या करें, देखिए इस लेबल का आपको एट्रीब्यूट दिख रहा होगा, फॉर विच इज इक्वल टू BMW, राइट। सो जस्ट राइट square bracket, inside square bracket write @ and for is equals to semi single quotes and BMW, ठीक है। देखिए मिल गया, एक एलिमेंट मिल गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमको इसके चाइल्ड पर जाना है, ठीक है। तो जाइए इसकी चाइल्ड पे, कौन सा चाइल्ड है इसका, इनपुट, लिख दीजिए इनपुट, मिल गया, इनपुट मिल गया, बढ़िया। अब क्या करना है, अब हमको इसके लेबल पे शायद, हाँ, अब हमको इसके लेबल पे जाना है दोबारा। और वो कैसे जाएंगे हम, पेरेंट
चाइल्ड टू पेरेंट ट्रैवर्स, ठीक है। तो चाइल्ड तक हम पहुंच चुके हैं, अब हमको इसके पेरेंट पे जाना है जो कि है लेबल। तो कैसे जाएंगे, लगाइए बैकस्लैश, लिखिए पेरेंट, ठीक है, सेमीकोलन एंड लिखिए लेबल, बिकॉज लेबल इज द पेरेंट टैग, ठीक है। तो आप इसको एंटर करिए, आ गए आप लेबल पे, ठीक है। इसको करिए कॉपी एंड क्लिप्स पे आ जाइए, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, ठीक है, डबल कोट्स, ठीक है। अब हम आ गए लेबल पे। तो लेबल से हमको क्या मिल रहा है, ऑप्शन वन। ऑप्शन वन पे हम कौन सा एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। अगर ये चेक बॉक्स रहता, इनपुट रहता, यहाँ तक रहता खाली चाइल्ड तक, तब तो हम उसको क्लिक करवा सकते थे। बट अब हम आ गए लेबल पे। तो लेबल कभी कभी हमें यूज आता है कि उसका गेट टेक्स्ट का आप टेक्स्ट लेकर आओ। तो इसके लिए एक हमारे पास मेथड है डॉट गेट टेक्स्ट। ऐसी रिक्वायरमेंट कभी कभी आती है ऑटोमेशन में टेक्स्ट फेच करने की। सो गेट टेक्स्ट इज अ मेथड टू फेच द टेक्स्ट ऑफ a particular web element. So just write it dot get text, ठीक है। और इसका पता कैसे लगेगा, so it's very simple, just write system out control, ठीक है। इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया, इसको हम लगा देते हैं, कमेंट कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट ट्रैवर्सिंग पे। तो नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्या है, फाइंडिंग XPath थ्रू टेक्स्ट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाई आई एम सेइंग इट इज इंटरेस्टिंग, बिकॉज कभी कभी ना क्या होता है, बहुत सारी टेक्निक्स हम यूज़ कर लेते हैं XPath में, बट हमको नहीं पता होता कि अरे हमने तो काफ़ी सारी टेक्निक्स यूज़ करी है, ये तो हो ही नहीं रहा है। बट अगर आप जानते हैं कि टेक्स्ट करके भी एक वैल्यू, एक प्रॉपर्टी होती है XPath में, जिसे यूज़ करके हम अगर कोई भी एट्रीब्यूट या फिर पेरेंट ट्रैवर्स चाइल्ड पेरेंट से नहीं मिल रहा है हमारा XPath, तो हम ये वाली एक्सपाथ टेक्निक यूज करके हम एक्सपाथ को लोकेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टैग नेम कंटेन्स टेक्स्ट वैल्यू। आप चाहे तो कंटेन्स हटा भी सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप खाली टेक्स्ट मेथड का यूज करके भी ये इसको आप लोकेट कर सकते हैं वेब एलिमेंट को, ठीक है। आइए ब्राउजर पे देखते हैं कौन सा एलिमेंट करते हैं। देखिए ये वाला एलिमेंट करते हैं, ऊपर जो आपको दिख रहा होगा एंकर टैग, ये जो लिंक है, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं। तो अब क्या करें, आइए सिलेक्टर हब पर, सो राइट ए। अब इसके अंदर आप टेक्स्ट भी ये भी लिख सकते हो, है ना, और लिख दीजिए डबल कोट्स। अब यहाँ देखिए टेक्स्ट क्या दिया हुआ है, फ्री एक्सेस टू इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड जो भी है कॉपी कर लीजिए एंड डबल कोट्स के अंदर डाल दीजिए, ठीक है, एंड एंटर कर दीजिए। वन एलिमेंट इज मैचिंग सक्सेसफुली, ओके। बट आप कंटेन्स भी डाल सकते हो। कंटेन्स से आपको क्या फ़ायदा रहेगा, आपको ये पूरा टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बहुत बड़ा टेक्स्ट है और हम ये मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम हम क्या करें, उस टाइम आप कंटेन्स यूज़ करिए और थोड़ा सा टेक्स्ट डाल दीजिए, तो वो अपने आप एलिमेंट मैच हो जाएगा, ठीक है। वो भी हम करके देखते हैं अभी, ठीक है। इधर लिखिए कंटेन्स और लगा दीजिए स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें हटाइए एक बल, कॉमा लगाइए, हाँ, ये सेमीकोलन के बाद, सॉरी सिंगल कोट के बाद ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए, ठीक है। लेकिन अगर ये तो पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है,
मैं अगर इसको यहाँ तक भी हटाऊँ ना, तो लेट्स सी मैच हो रहा है कि नहीं। देखो मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये कंटेंट्स लगाने का फ़ायदा रहता है। खैर मैंने आपको दोनों तरीक़ों से सिखा दिया है, तो आई थिंक आप बहुत इजीली से यूज़ कर पाओगे अपने ऑटोमेशन के सफ़र में। ठीक है, तो चलिए अब लिखते हैं इसका वेब एलिमेंट ट्रैवर्स स्टेटमेंट, एक्सपाथ थ्रू टेक्स्ट। कमेंट डाल दिया हमने, लिखिए ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ डबल कोट्स। अब इसमें करना क्या है, क्लिक एक्शन, क्लिक परफॉर्म करना है, ठीक है। तो डॉट क्लिक, ओके, कोट्स लगा दो, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, लोड हो रहा है ये, ओके। फर्स्ट रेडियो बटन हो गया है क्लिक, लॉगिन पेज पे गए हैं, ठीक है। बैक आ गया, वर्षा टेक्स्ट एंटर हो गया, ऑप्शन 1 पे क्लिक हो गया है, ठीक है। वो लिंक पे भी क्लिक हो चुका है, ठीक है। लास्ट वाला जो था हमारा वो लिंक पे क्लिक हुआ है, तो हमारा यहाँ पे पहुँच गया है वो, ठीक है। ख़त्म हो गया, एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गया, बढ़िया। अब देखिए ज़रा आउटपुट में आपको ऑप्शन 1 दिख रहा होगा। ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने एक एक्सपाथ लिखा था यहाँ पे, देख सकते हो, ये BMW वाला, जहाँ पे चाइल्ड टू पेरेंट टैग से हमने इसको टेक्स्ट को फेच करा था और उसको प्रिंट करवाया था। तो ऑप्शन 1 फेच एक्सेस करा था, देखिए यहाँ पे आराम से ये प्रिंट हो गया है, ओके। सो ये था आज का वीडियो।